हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट चैप्टर में से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कौन से पॉइंट से हम ये मेजर कर सकते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, कैसे जान सकते हैं? तो उसमें एक पॉइंट आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रति व्यक्ति आय, कि किसी भी रीजन, किसी भी प्रांत, किसी भी जगह, किसी भी कंट्री में प्रति व्यक्ति आय कैसी है, इनकम कैसी है। और इनकम एटलीस्ट ऐसी तो होनी चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को खुद फुलफिल कर सके, अपनी कंट्री पर या अपनी फैमिली पर लायबिलिटी ना हो वो। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। देखा, ये इनकम से रिलेटेड ही हो गया। ठीक है, इनकम का होना ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उस चीज़ को किसी और कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है डेवलप। ठीक है, वो भी पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड। देखिए कितना सिंपल सा पॉइंट दे दिया कि वो कंट्रीज जिनकी ज़्यादा इनकम है, ठीक है, आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। दूसरी उन कंट्रीज से ज़्यादा डेवलप्ड है जिनकी लेस इनकम है, उनसे ज़्यादा डेवलप्ड है ज़्यादा इनकम वाला। ये ऑब्वियस है, आप भी समझ सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा अर्निंग है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ऐसा ही माना जाता है। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। देखिए, अब ये इस बात पर वो होता है, समझ में आता है कि समझ रहे, दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, इस समझ पर बेस है, ये निर्भर है क्या, दैट मोर इनकम मीन्स ज़्यादा अर्निंग, ज़्यादा कमाई का मतलब होता है कि मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स, यानी जितनी ह्यूमन बींग्स को नीड है उससे ज़्यादा उनके पास है। देखिए होता क्या है, वैसे तो हमारी बेसिक नीड्स अब तक मानी जाती थी, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास उससे भी ज़्यादा होना, यानी सिर्फ इतना नहीं है कि हमें अगर दिन भर में 200 रुपये की ज़रूरत है खाने कमाने के लिए, अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो सिर्फ उतनी ही अर्निंग आ रही है, नहीं, उससे भी ज़्यादा हो तब वो डेवलप कहलाएगा। ठीक है ना, जितनी बेसिक नीड्स है उससे ज़्यादा अर्न कर पाए तब वो डेवलप कहलाएगा। विद ग्रेटर इनकम पीपल कैन हैव वॉट एवर दे लाइक। अब यहाँ पर जब अर्निंग ज़्यादा होती है तो वो अपनी लाइक्स को भी फुलफिल कर सकता है, नॉट ओनली नीड, है ना, तब वो डेवलप है। समझ में आ रही है बात कि हम अपनी बेसिक नीड्स को अपनी अर्निंग से फुलफिल कर से, दैट इज़ ओके, लेकिन वो डेवलप्ड और बेटर तब माना जाएगा जब वो अपनी लाइक्स को भी फुलफिल कर सकता है, अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है, अपने डिज़ायर्स को भी फुलफिल कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आप उसको अंदर अपनी तरफ से भी पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, मेन यही बात है कि अर्निंग अच्छी होगी तभी वो डेवलप माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज़, व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट, नेम 2 पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आए या फिर कुछ ऐसे करके कि हाईलाइट एनी 3 मेजर एडवांटेज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। ठीक है, किसी भी तरीके से आंसर इन सेम पॉइंट्स पे आ जाएगा। तो देखिए समझते हैं क्या है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ होता क्या है। वैसे तो वर्ड सुनते ही आपके माइंड में कुछ क्लिक कर गया होगा, अब उसको इनसे मैच करते हैं। Public facilities are those facilities and services which are required for a society or for public to lead better life। वो facilities जो सोसाइटी को या व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को ज़रूरत होती है उसको अच्छी लाइफ जीने के लिए, बेटर लाइफ के लिए। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही यूं ही जीवन नहीं जीना होता, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए और एक बेटरमेंट के लिए। ठीक है, दीज आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही मिलती है। अब ट्रेन्स हैं, बसेस चली हैं या और फैसिलिटीज़ है, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये
हमें एक बेटर लाइफ के लिए ही ज़रूरत पड़ती है कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम उनको यूज़ कर सकें। समझ में आ रहा है? भई अगर हमें कहीं पे जाना है तो क्या हम ऑन फुट जाते, पैदल जाते? नहीं ना, रोड भी बनी हुई हैं, उसके लिए हमारे लिए एक ट्रांसपोर्ट के अच्छी सी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो ये सब हमारी बेटर लाइफ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखा, जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड बेटर ट्रांसपोर्ट, आ गया ना, देखो उसी से रिलेटेड। नेक्स्ट इज इट इज़ चीप वे एंड द बेस्ट वे टू प्रोवाइड गुड्स एंड फैसिलिटीज़ टू द पीपल। ये बहुत ही मतलब रीज़नेबल समझ लीजिए, चीपेस्ट है और बहुत ही सस्ता सा साधन है। किस बात का? और बहुत ही अच्छा साधन है किस बात के लिए? गुड्स फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साधन है, अच्छा मार्ग है, अच्छा जरिया है, माध्यम है, ठीक है। इट डेवलप्स द नेशनल फीलिंग एंड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत प्यारा पॉइंट है ये नेशनल फीलिंग डेवलप करता है पर्सन में, सिटीज़न में, हर लोगों में। देखिए बसेस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो क्या होता है, सब हर तरह के लोग जाते हैं उसमें, और कई बार आपने देखा होगा एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, करते कि नहीं करते। और क्योंकि हमें फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ रही तो उनकी तरफ रिस्पेक्ट भी आती है, और उसकी हम उन जो हमें संसाधन मिले हैं, जो हमें फैसिलिटीज़ मिली, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। समझ में आ रहा है? और साथ ही और क्या आता है, सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया ना, कि हम फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझते हैं कि हमें किस तरीके से उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना। समझ में आ रहा है? और किस तरीके से हम उसको बचा कर रख सकते हैं, उसको संजो कर रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन इंडिया आर। अब कौन कौन सी है, देखिए थोड़ा सा पूछा ना कि उनके नाम भी बता दीजिए कि इंडिया में कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज़ है, तो यहाँ पर लिख दिया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, पुलिस एंड गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्कूल्स। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ये तो वैसे भी मैंने कहा ना आपके माइंड में यूं ही क्लिक कर गया होगा आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसको किसी भी तरीके से एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ओके, तो आज हमने दो ही क्वेश्चन करे हैं, मगर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अपने आप से भी आंसर बना के लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाता है तो इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार भी अगर देखेंगे, समझेंगे, तो आप इजीली वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो इनका फ़ायदा उठाइएगा, इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है, और आंसर्स बहुत अच्छे से लिख के आइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।